हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पाई चार्ट। तो यूपी SSC आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी परीक्षा में जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयत चित्र, दंड आरेख, पाई चार्ट, सारणी, तो इन 4 प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है और प्रत्येक प्रकार से 5 प्रश्न आते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपके 5 प्रश्न कवर करेंगे और 100% ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हाँ, अंकों की संख्या कुछ हो सकती है, घट बढ़ सकती है, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न बताए जाएंगे प्रश्न ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आपको हल करना है। तो आप लास्ट तक देखिएगा, जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं पाई चार्ट पर सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो देखिएगा, सबसे पहले समझ लीजिए ये पाई चार्ट है और उस पाई चार्ट में कुल कितने बच्चों को दर्शाया गया है? 1000 बच्चों को दर्शाया गया है। 1000 बच्चों को संस्थान कितने हैं? ABCDE और F, यानी 6 संस्थानों के 1000 बच्चों को समझाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा आप, यह कह रहा है इस संस्थान में F से कितने परसेंट छात्र, इस संस्थान में F से कितने छात्र ज्यादा है। परसेंट नहीं पूछा है, खाली कितने ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा जोड़ लेते हैं कि कितना हो रहा है। कभी कभी इसको 80 दे देता है, कभी कभी 120 कर देगा। तो इसको सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए, हमेशा काउंट कर लीजिए। जैसे प्रश्न आपके सामने आता है इसको काउंट कीजिए। तो ये कुल 100 है। ठीक है, 35, 25, 60, 70, 5, 75 और 13, 12, 25, 100 हो गया। तो 100 हो गया। अब A और F किसकी बात चल रही है? A और F की बात चल रही है। यहाँ 35 है, यहाँ 25 है और कुल छात्र हैं 1000। तो 1000 बटे कुल कितना हो रहा है, हम 100 कर देंगे। अब देखिए 100 कर दिए, अंतर कितने का है? अंतर 35 और 25 है, 10 का है। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, बराबर 100। ये उत्तर हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, यानी इस संस्थान में F से कितने छात्र अधिक हैं? 100 छात्र ज्यादा हैं। विकल्प में कोई नहीं है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ई संस्थान में सी से कितने परसेंट छात्र कम है? ठीक है, ई से सी में किसकी किसकी तुलना है? ई और सी की तुलना है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ई में 5% है और सी में कितने हैं? सी में 12% है। तो प्रश्न है ई संस्थान में सी से कितने परसेंट छात्र कम है। तो हम अब छात्रों को बिल्कुल नहीं निकालेंगे कितने छात्र हैं, हम परसेंट से ही डायरेक्ट तुलना कर लेंगे कितने कम है। ये 12 है, ये 5 है, कितने कम है? 7 कम है। तो कम के लिए ज्यादा का भाग, आप लोगों को परसेंट पढ़ाया गया है, कम के लिए ज्यादा का भाग। तो 5 कम है, तो सॉरी 7 कम है, 7 बटे 12 अब 100। तो 4 3 12 और 4 5 100, 25 7 175, 175 बटे 3। तो 3 5 15, 2 बच जाएगा 25, 3 8 24, 1 25 58, तो 1/3%। हमारा उत्तर हो जाएगा 58 से 1/3%। विकल्प में कोई नहीं है, फिर हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। सी संस्थान में कुल कितने छात्र हैं? सी संस्थान में कुल कितने छात्र हैं? छात्रों की संख्या कुल 1000 है, जैसा कि हम लोगों ने गणना किया, सब 100 हो रहा है। 100 अब गुणे सी में कितने हैं? सी में है 12%, यहाँ 12 कर देंगे। ठीक है, तो 12 कर देंगे, कुल 100 हो ही रहा था, तो 12 बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, ठीक है, 1000, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 12 दहा में 120। तो सी में कुल कितने छात्र हैं? 120। तो विकल्प में हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, 120 छात्र। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, बी संस्थान में सी से कितने परसेंट छात्र कम या ज्यादा है? तो बी संस्थान में बी में कुल कितने लोग हैं? 10%। सी में कुल कितने लोग हैं? 12%। तो प्रश्न है बी संस्थान में सी से कितने परसेंट छात्र कम है? तो कितने परसेंट छात्र कम है? तो हम सीधे छात्रों की संख्या नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट परसेंट से ही निकालेंगे। तो यहाँ 2 कम है, तो कम के लिए ज्यादा का भाग, 2 बटे 12 अब गुणे 100, 2 छक्का 12, 100 बटे 3 या 2 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 3, 50 बटे 3, 3 16 48, 16 सही 2 बटे 3%। उत्तर जाएगा 16 सही 2 बटे 3%। पुनः अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों में कुल कितने छात्र हैं? ए और बी दोनों को पूछा है। अब देखिएगा, यहाँ ए में है 35 और बी में है 10, 35 10 45। तो 1000 बटे कुल जो था परसेंट हम नीचे कर देंगे 100 और गुणे 45। ठीक है, कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 45 1 जीरो यहाँ पर है, बराबर हो जाएगा 450। कुल कितने जाएंगे? 450। हमारा उत्तर जाएगा 450। तो विकल्प में 450 कोई नहीं है,
उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न। अब हम देखेंगे, ठीक है, दो पाई चार्टों पर आधारित प्रश्न को, इसको कैसे हम हल करेंगे। तो इसमें भी देखना होता है कि सब कितने कितने हो रहे हैं। कभी कभी कोई 100 कर देगा, कोई 120 कर देगा, या कभी कभी मान लीजिए बराबर ही कर देगा, लेकिन पैसों में अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ दो खर्च दिए गए हैं, तो दो खर्च दिए गए हैं। पहला खर्च है 60,000, दूसरा खर्च है 80,000। अब वर्षों की संख्या है या 2021 है और यह 2022 है। ठीक है, 2022 है। अब देखिएगा, अन्य, आवास, कपड़ा, भोजन, शिक्षा, दान, ये खर्च, और वही खर्च यहाँ भी है। अब 2021 से खर्च है, 2022 से खर्च है। अब दोनों के खर्चों के तुलना पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसको कैसे हम हल करेंगे। अब देखिएगा 2021 में कपड़ा पर कितना रुपया खर्च होता है। 2021 में, खाली 21 में ही पूछा है, कपड़े पर कितना रुपया खर्च होता है। तो 21 में कुल कितना रुपया था, 60,000 खर्च था, 60,000। और कपड़े पर कितना खर्च हो रहा है, 10%। तो 10% पूरा 100 हो रहा है, गिनने कितना आएगा, पूरा 100, इसको गिन लेंगे तो 100। अब 2 जीरो कट जाएगा, बराबर 60,000 था, ये 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 6,000। ठीक है, कितना उत्तर हो जाएगा, 6,000 रुपया। कपड़े पर कितना खर्च होता है, 6,000। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6,000 रुपया। ठीक है, चलिए ऐसे ही और देखेंगे कि और कौन से प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। अब प्रश्न है, ठीक है, देखिएगा थोड़ा प्रश्न ध्यान से। प्रश्न 2021 और 22 में कपड़े के खर्च में कितने रुपए का अंतर है। तो कपड़े में कितने रुपए का अंतर है, यहाँ हमने हल किया था, कितना आया था, 6,000 आया था। ठीक है, अब यहाँ हम कपड़े का निकालेंगे। यहाँ कपड़े में कितना है, 80,000। तो 80,000 और सब जोड़ने में कितना हो रहा है, सब 100 ही हो रहा है, बटे 100 कर देंगे गुणे। कपड़े पे खर्च कितना है, तो यहाँ कपड़े पे खर्च है 20%, यहाँ 20 कर देंगे। अब 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 जीरो, हाँ 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 16,000 और यहाँ 6,000। तो अब जो भी प्रश्न पूछे जाए कि दोनों के कपड़ों में कितने का अंतर है, तो अब अंतर देखेंगे, वहाँ 16,000 था, यहाँ 6,000 था, तो 16 से 6,000 निकाल देंगे हम। 16 माइनस 6 बराबर 10,000। यानी अगले साल कितना रुपए ज्यादा खर्च हो गया, 10,000 रुपए कपड़े पर ज्यादा खर्च हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2021 में शिक्षा पर भोजन से कितना % ज्यादा खर्च होता है। 21 की बात है। ठीक है, 21 में यह शिक्षा पर भोजन से कितना % ज्यादा खर्च होता है। तो यहाँ देखेंगे शिक्षा में कितना खर्च था, शिक्षा में है 25%, शिक्षा में 25 है। और भोजन पर कितना खर्च है, भोजन पर खर्च है 15%। तो कितना ज्यादा खर्च है, 10%। तो ज्यादा के लिए कम का भाग कर देंगे, 10/15। रुपए पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब बुरे 100 कर देंगे। ठीक है, 5 तिया 15, 5 गुना 10, 200/3, 200/3, 3 छक 18, 3 छक 18, 66 सही 2/3% या 66.66% लिख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा 66.66%। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66.66%। देखेंगे, हाँ अगला प्रश्न देखिए, दोनों वर्षों में मिलाकर भोजन पर कितना रुपया खर्च होता है। दोनों वर्षों मिलाकर भोजन पर पूछ लिया गया कितना रुपया खर्च होता है। तो भोजन पर यहाँ 15% है। ठीक है, तो 60,000 गुणे 15/100 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 15 छक्का 90 बराबर 9,000। ठीक है, यहाँ 9,000 हो गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ कुल 80,000 है, तो 80,000 और बटे ये जोड़ने पर कुल सभी हो रहा था, गुणे भोजन पर कितना खर्च था, 25% था। 25 2 जीरो से कट जाएगा, 25/200। ठीक है, 25/200 और प्लस 2 जीरो और है, यहाँ हो जाएगा 20,000 वहाँ और 9,000 यहाँ, 20 9 29,000। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29,000। कुल कितना खर्च होता है, 29,000 रुपए। ठीक है, 29,000 विकल्प में कोई नहीं है, हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, 29,000 रुपए दोनों वर्षों मिलाकर के भोजन पर खर्च होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 2021 की अपेक्षा। ठीक है, ये 2021 है आपका और ये 2022 है। ठीक है, 2022 है। 2021 की अपेक्षा 2022 में शिक्षा पर कितना रुपए अधिक खर्च होता है, 2021 के बाद 2022 में किस पर पूछा गया है, शिक्षा पर पूछा गया है। अब यहाँ हम निकालेंगे, शिक्षा पर 25 है, तो 60,000
60,000 बटे टोटल 100 हो रहा है, 100 का ऐसे ही भाग कर देंगे और यहाँ 25 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 25 छक्का 150, 25 गुणा करेंगे इसमें 150 हो जाएगा और 2 जीरो और तो ये हो जाएगा हमारा 15,000। अगले बार देखेंगे शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ 80,000 है, 80,000 गुणे शिक्षा का खर्च कितना है 30%, 30 और बटे 100, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 8 3 24, 24 के आगे 3 जीरो, 24,000। यहाँ 15,000, वहाँ 24,000, 15 और 9 24, इसको घटाएंगे जब उसमें से इसमें तो 9,000 अगले साल 9,000 रुपए ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, हमारा उत्तर जाएगा 9,000 रुपए अगले बार ज्यादा खर्च हो रहा है। इसमें विकल्प में 9,000 कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, 9,000 रुपए ज्यादा खर्च होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2024 में अन्य खर्च 2021 से 60% अधिक है तो 2024 में अन्य खर्च क्या होगा। अब देखिए यहाँ 2021 की बात है और यहाँ 2022 की बात है। ठीक है, लेकिन पूछ लिया 2024 जिसका उल्लेख इसमें नहीं है तो क्या हुआ नहीं है, यहाँ तुलना किससे किया गया है 2021 से किया गया है। तो अन्य खर्च 2021 में अन्य खर्च कितना है, अन्य खर्च है 20%, तो अन्य खर्च 20 है। देखिएगा सब 100, ये 20 5 25 25 50 और 25 75 और 25 100, तो 60,000 और गुणे बटे तो 100 कर देंगे हम क्योंकि सब 100 है। अब अन्य खर्च कितना था 20 था, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 6 दूना 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000। अब 12,000 खर्च हो गया 2021 में। अब अगले साल का रहा 2024 में, यानी 2 साल के बाद या 21 3 24 तीसरे साल बता रहा है, 60 नहीं ज्यादा खर्च है, 160 बटे 100, सीधा 160 बटे 100 कर देंगे, 160 बटे 100। अब 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, देखिए 2 जीरो ऐसे रख देंगे तो 16 दूना 32, 80 3, 16 करें 16 और 3 19,200। ठीक है, तो कितना खर्च होगा 19,200, हमारा उत्तर जाएगा 19,200, ऑप्शन बी उत्तर जाएगा 19,200। ठीक है, 19,200। अगला पॉइंट देखिएगा, 2021 में कपड़े पर खर्च और 2022 में भोजन पर खर्च के बीच अनुपात क्या होगा। तो 2021 में कपड़े पर खर्च, यहाँ किसकी बात कर लिया है, कपड़े की खर्च किया 2021 में। ठीक है, 2021 है और ये 2022 है, तो कपड़े पर खर्च 2021 में कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना है 60,000 और अनुपात योग कितना था, सब 100 था और गुणे कपड़े का मान कितना है 10 है। अब अगला ऐसे तुलना कर लेंगे 2022 में भोजन पर खर्च, तो 2022 में कुल 80,000 खर्च था, 80,000 खर्च था बटे सब जोड़ने पर सभी हो रहा है। अब यहाँ भोजन पर खर्च कितना है, भोजन पर 25 है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से काट देंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट देंगे, आपस में तुलना करके अनुपात बना लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो यहाँ कट जाएगा, यहाँ 5 दूना 10 और 5 पचे 25। ठीक है, 5 आ गया। अब देखिएगा फिर यहाँ अभी 8 है, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 3 6, फिर 2 अभी यहाँ पर है, 2 दूना 4, यहाँ 3 है। अब देखिएगा 2 5 10, यानी 3 अनुपाते 10, 2 यहाँ है, 5 वहाँ, 5 दूना 10, 3 अनुपाते 10, कितना उत्तर हो जाएगा 3 अनुपाते 10। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगले प्रकार का प्रश्न आ गया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हम कैसे इसको अच्छे से लगा सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 3,000, तो कुल विद्यार्थी 3,000 हैं और यहाँ लड़के लड़कियों में अनुपात दिया गया है, लड़के लड़कियों में अनुपात दिया गया है और यहाँ दिया गया है परसेंट, यहाँ दिया गया है परसेंट। ए संस्थान में 35% विद्यार्थी हैं, एफ में 25 है, ई में 5 है, डी में 13 है, सी में 12 है और बी में 10% है। और यहाँ सभी संस्थानों में ए बी सी डी ई और एफ में अनुपात दिया गया है, 2:3, 4:1, 7:3, 3:2, 1:4, 1:1। अब देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है ए संस्था में लड़के तथा एफ से लड़कियों से अनुपात क्या है। ए में लड़के, ए में क्या पूछ लिया, लड़कों को पूछ लिया। तो सबसे पहले देखिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 3,000 है। अब 3,000 में जो है कुल हाई टोटल कितना हो रहा था, टोटल 100 हो रहा है, तो 25/100। ठीक है, ये तो हो गए कुल बच्चे। अब कुल बच्चे हो गए, लड़कों की बात करेंगे हम, तो देखिएगा कुल संख्या हो रही है 5, जिसमें लड़कों की संख्या है 2। ठीक है, अब यहाँ कर देंगे 2 अब बटे 5। ठीक है, 2/5। लड़कों को हमको पता करना है, लड़कों का मान 2 है
अब कुल 5 मान है। सबसे पहले हमने ए में निकाल लिया, ठीक है, ए में निकाल लिया कुल संख्या था सॉरी 35% था ये, ठीक है, ए में 35% था, 35/100 और 2 बटे कुल था 5। अब इसको हम छोटा कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, फिर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, अब देखिएगा 7 दूना 14, 14 42, 420, ठीक है। ए में कितने लोग मिल गए? 420, 7 दूना 14 42, 420 मिल गए। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है एफ से लड़कियों में अनुपात क्या है? एफ से, अब एफ से यानी ए में लड़के और एफ में लड़कियों से अनुपात क्या है? तो अब एफ में कुल 25% है, एफ में 25% है तो कुल 3000 अब बटे 100 अब गुणे 25। एफ में कितने थे? एफ में 25% थे। अब हम देखेंगे एफ में लड़कियों का मान, यहाँ बराबर है, ठीक है, सीधा बराबर है, 1:1 है, 1:1 का मतलब आधा, ठीक है, यानी 1/2, कुल अनुपात ये हो जाएगा 2, छोटा कर दीजिए इसको, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, फिर 2 15 में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 15 गुणे कितना आ गया? 15 गुणे 25 आ गया, और यहाँ 420 था, इसको आपस में हम छोटा कर देंगे, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 8 40, 2 5 चौके 20, यहाँ मिला 84, यहाँ मिला 3, फिर 3 से छोटा कर दीजिए इसको, तो 3 दूना 6, 2 3 8 24, 28:25, कितना मिल गया हमको? 28:25, 28:25, ठीक है, 28:25 से उत्तर हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा उत्तर, इनमें से कोई नहीं, 28:25। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो अगला प्रश्न है इस संस्थान में सी से कितने % लड़कियां कम या ज्यादा हैं? सिर्फ लड़कियों की बात किया है, इस संस्थान में सी से कितने % लड़कियां कम या ज्यादा है? ई संस्थान, ठीक है, ई संस्थान और सी संस्थान में तो तुलना कर लीजिए। ई में, तो ई में हम देखेंगे 1:4 का अनुपात। सबसे पहले हम देखेंगे ई में कुल कितने लोग हैं? कुल 5% है। ई में कुल बच्चों की संख्या 3000 बटे 100 तो अनुपातिक योग, सब 100 हो रहा था। अब ई में कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं 5%, ठीक है, कुल 5%। अब इस 5% में हम देखेंगे ई में लड़कियां कितनी हैं? तो लड़कियों का मान 4 है, क्योंकि यहाँ लड़के अनुपात लड़कियां, लड़कियों का मान 4 है, लड़कों का मान 1 है, तो कुल कितना हो गया? 5 हो गया, तो 4/5, ठीक है। फिर देखिए 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 30 चौका 120, ठीक है। कितनी लड़कियां मिल गई हमको ई में? ई में मिल गई 120 लड़कियां। अब देखिएगा सी की तुलना करेंगे सी में, तो सी में कुल कितने हैं? 12% है। 3000 गुणे बटे 100 यहाँ हो जाएगा, अब गुणे 12 हो जाएगा, एक कुल छात्र हो गए। लेकिन सी में अनुपात कितना, योग कितना हो रहा है? 10 का योग हो रहा है, लड़कियों का मान 3 है, यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे और बटे अनुपातिक योग कितना हो रहा है? टोटल 10 हो रहा है, ठीक है। 3 जीरो देखिए, डायरेक्ट 3 जीरो दिख रहा है, 3 जीरो काट दिए, डायरेक्ट 3 जीरो कट गया। अब 12 36, 36 108, ठीक है, 108। अब प्रश्न है कितने % कम या ज्यादा है? यहाँ तो यहाँ 120 है, यहाँ 108 है, यहाँ 108 है और ये 120 है, यानी 12 ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तो यानी ज्यादा है, कितना % ज्यादा है इसको हम निकालेंगे। 120 यानी 12 ज्यादा है, तो 12/108, अब बुरे 100 के ज्यादा के लिए कम का भाग कर देते हैं, 12 9 108 यानी 100/9 हो जाएगा, 12 9 108, 100/9, तो 9 1 गिरहिया 99, 11 से 1/9% ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है? 11 से 1/9% हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, सी संस्थान में लड़के और लड़कियों में अंतर क्या है? सी में क्या पूछ लिया है? लड़के और लड़कियों में अंतर कितने हैं? केवल सी संस्थान में लड़के लड़कियों में अंतर कितने का है, ठीक है, सी संस्थान। तो सबसे पहले देख लीजिए कुल बच्चे कितने हैं? 3000 है, 3000 है। अब सी में 12%, 12/100, ठीक है, 12/100, तो 12/100, 12 3 36, कुल कितने लोग हैं? 360 लोग हैं। अब 360 लोग हैं, अंतर पूछा है, तो 360। अब देखिए सी संस्थान अनुपातिक योग 7:3 है, कितना है? 7:3 का अनुपात है, यहाँ 7:3 का अनुपात है, तो कितना जाएगा? 10/10, अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 4 का अंतर है, ठीक है, ये 7 है, लड़के 7 है, लड़के 3 है, 4 का अंतर है, 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, ये 0 कट जाएगा, 36 गुना 72 गुना 144, कितने का अंतर है?
144 का अंतर है। लड़कों की संख्या 144 ज्यादा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 144 विकल्प में है नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।